नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्कशीट नंबर 14 में। आज हम भिन्न की अवधारणा के विषय में बात करेंगे। भिन्न वह संख्या होती है जो एक पूर्ण के हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है, तो पूर्ण के एक हिस्से को दिखाना भिन्न होती है। जैसे ये आप देखो, ये एक पूर्ण है, पूर्ण गोला है आपके पास, है ना। पूर्ण गोला नहीं है, इस आकृति को हम दूसरा नाम लेते हैं। तो इसके अगर हम हिस्से करें, अब हमने इसके हिस्से कर दिए 4। यहाँ पर देखो हमने 4 बराबर हिस्से किए हैं। तो जिस हिस्से को आपने शेड किया है, जिसको आप दिखाना चाहते हो, उसको हमने रंग कर दिया। इसको हम बोलेंगे 1/4। तो कुल हिस्से हुए 4, कुल को नीचे लिख देंगे और जितने हिस्से को रंग किया उतना हिस्सा ऊपर, तो 1/4। इसी प्रकार इसके 4 हिस्से किए और 2 हिस्सों को रंग किया, तो ये हुआ तुम्हारा 2/4, या हम बोल सकते हैं इस पूरी आकृति का आधा 1/2, या हम इसको बोल सकते हैं 2/4। इसी प्रकार से आपने इसके 4 हिस्से किए और 3 हिस्सों को रंग किया, तो ये बनेगा 3/4। ठीक है। तो इस स्थिति को व्यक्त करते समय ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हो, भाग बराबर होने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी आकृति बनाई और आपने इसके 2 हिस्से किए, आप बोलो मैडम ये आधा है, तो ये गलत हुआ। आप देख रहे हो ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, तो हम इसको आधा नहीं मान सकते, हम इसको आधा मान सकते। ठीक है। 5/7 में 5 अंश हुआ और 7 हर हुआ। इसका मतलब ये ऊपर वाले अंक को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। यहाँ पर ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर। ठीक है। सो इसमें मैंने आपको इस पेज पे क्या बताया कि भिन्न वो होती है जो पूर्ण के हिस्से को दर्शाती है, और पूर्ण के हिस्से करते समय हिस्से बराबर करने होते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को अंश और नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, आपने संख्या रेखा पर पूर्णांक दिखाए थे। क्या हम संख्या रेखा पर भिन्न दिखा सकते हैं? हाँ, आप संख्या रेखा पर भिन्न दिखा सकते हो। अगर आपको धनात्मक भिन्न दिखानी है तो हम सीधे हाथ की तरफ बनाएंगे, और ऋणात्मक भिन्न दिखानी है तो हम उल्टे हाथ की तरफ बनाएंगे। तो जैसे अब मुझे आधा दिखाना है, तो मैं 0 से लेकर 1 तक की संख्या लिख दूंगी और इसके 2 हिस्से कर दूंगी। तो जो बीच वाला है हम इसको बोलेंगे आधा, 1/2। इसी तरह अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं इसी संख्या रेखा के, तो पहले हिस्से को 1/4, दूसरे हिस्से को 2/4, तीसरे हिस्से को 3/4, और ये आपका 1 हुआ, या हम इसको 4/4 भी बोल सकते हैं। ये तुम्हारा हुआ 1। ठीक है। तो 2/4, तो यहाँ पर आधा दिखा 1/2 और यहाँ पे आधा हुआ 2/4। इसी प्रकार इस संख्या रेखा के 8 हिस्से हो गए, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 1। तो इस हिस्से को हम बोलेंगे 4/8। तो आपने देखा आधा किस तरीके से दिखाई दिया, 1/2, 2/4 और 4/8। और यही संख्या रेखा जितनी दूरी थी, अगर 2 हिस्से करते हो तो इतना दूरी बनी, अगर तुम 4 हिस्से करते हो तो इतनी इतनी दूरी पे निशान लग गए। तुमने इसके 8 हिस्से किए तो इस तरीके से हो गया। तो भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। ठीक है। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 8/8। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको काम दिया गया है कि निम्न को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब जैसे आपको ये संख्या रेखा पर दिखाना है, तो आप ऐसे एक संख्या रेखा बनाओगे, दोनों धनात्मक है तो 0 से लेके 1 तक की दूरी करोगे। तुम इसको पहले वाले हिस्से को बोलोगे 1/3, दूसरे वाले हिस्से को 2/3, इसको बोलोगे 3/3, और जहाँ पे तीसरा हिस्सा हुआ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको बनाओगे तो 0 पहले वाले हिस्से को 1/5, दूसरे वाले हिस्से को 2/5, तीसरे वाले हिस्से को 3/5, फिर 4/5 और फिर 5/5 जो कि 1 हुआ। तो तुम्हें दिखाना है 2/4, 2/5 और 3/5 ऐसे दिखा दिया। चलिए इसे साफ साफ देखते हैं। यहाँ पर हमने 0 से 1 तक का लिया, और ये पहले वाले हिस्से को P को 1/3, ये Q को 2/3। यहाँ पर हमने 0 से 1 तक के 3 हिस्से किए, और इधर हमने 0 से 1 तक के 5 हिस्से किए। हमें 2/5 और Q 3/5 दिखाना है, तो हमने इसको नाम दे दिया कि P जो है वो 2/5 को दिखा रहा है और Q 3/5 को दिखा रहा है। ठीक है। आप चाहो तो इसके ऊपर ऐसे गोला भी लगा सकते हो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। इसी तरह यहाँ पर हमने इसके 6 हिस्से किए, तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो P से आपने 1/6 दिखाया और Q से आपने 5/6 दिखाया। ठीक है। यहाँ पर आपने इसके 7 हिस्से कर दिए, 1/7, 2/7, 3/7 P हो गया, 4/7, 5/7, 6/7 Q, ये 7/7 1। आप देख रहे हो मैंने आगे भी अंक लिख दिया। आप चाहो तो 9/7 ऐसे भी बढ़ सकता है। कक्षा 8वीं में हम ऐसे प्रश्न करेंगे। आप ये देखोगे अलग प्रकार की भिन्न है, बाकी सब भिन्न देखो, इसमें सब में अंश छोटा है, लेकिन यहाँ पे अंश बड़ा हो गया।
ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना दिया है। आप चाहो तो इसको यहीं पर ख़त्म कर सकते हो जैसे इधर ख़त्म किए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी दिखाना है। तो ये संख्या रेखा है। अब इसके कितने हिस्से पहले हम गिनेंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4, 5, 6, यानी पूरी संख्या रेखा को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले वाले हिस्से को बोलेंगे 1/6, ये 2/6, तो ए हो गया 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो ए बिंदु हमें दिखा रहा है 2/6 और बी बिंदु के लिए है 5/6। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। आपका ये हिस्सा है, इसके 4 हिस्से किए गए हैं, एक पूर्ण के 4 हिस्से हुए, तो हम लिखेंगे /4। ठीक है, अब इसमें कितने हिस्सों में रंग किया है, कितने हिस्सों में छाया की गई है, छायांकित, इसको हम बोलते हैं छायांकित भाग जिस पे रंग किया। तो छायांकित भाग कितना है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4, यानी ये 3/4 भिन्न को दिखाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आकृति देखो कितने हिस्सों में हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कुल हिस्से हुए 8। और कितने हिस्सों में छाया की गई है, छायांकित, तो रंग किया गया 2 हिस्सों में, सो हम इसको लिखेंगे 2/8। ठीक है, सो ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ये अंश, ये हर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाइए। तो कोई भी आकृति बना के आप इसको छायांकित करके दिखाइए। जैसे 3/4 है, आपने ये वृत्त बनाया, इसके 4 हिस्से कर दिए। अब आप पहले हिस्से में यहाँ रंग कर दीजिए, इधर रंग कर दीजिए, इधर रंग कर दिए, 3/4 बन गया। अब जैसे मैं 3/5 दिखाना चाहती हूँ इसी आकृति में, तो मैंने जैसे गोला बनाया और इसके 5 हिस्से मैं करूँगी, 1, 2, और ये मैंने ऐसे कर दिया। तो ये मैंने बोला पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा। तो अब आप देख रहे हो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिस्से सब अलग अलग हैं, ये 5 बराबर हिस्से नहीं हुए, तो मैं इस तरीके से नहीं दिखा सकती, ये गलत है। इसी प्रकार आप इसके 6 हिस्से करना चाहो कि मैं चलो 2/6 दिखा देती हूँ, तो वृत्त बनाया, तो आपने इसके हिस्से कर दिए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ऐसे करके कि ये बना दिया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए, लेकिन आप देख रहे हो ये छोटे हिस्से बने, ये बड़ा हिस्सा बना है, तो ये गलत है। अगर मैं इसके 8 हिस्से बनाती ऐसे करके, तो ये बराबर बन जाते। तो 2/6 में बराबर नहीं बने, 3/5 में नहीं। ये आपको नाप के बनाने पड़ेंगे, आप इस तरीके से एकदम स्केल से नहीं बना सकते। तो मैंने आपको बताया कि हर आकृति में आपको देखना है क्या आपके लिए आसान है। तो अब मैंने यही आकृतियाँ आपको इसमें बनाकर दिखाई हैं, ये आपके लिए आसान रहेगा। इस तरह के खाने आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हो, या आप स्केल का इस्तेमाल करके आप बराबर हिस्सों में 4 में बना दिए, 1, 2, 3, 4। तो 3/4 दिखाने के लिए हम 3 में रंग भर देंगे, तो ये हम ऐसे ले आएंगे, ये 3/4 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से हैं। 5 हिस्सों में आपको किस पे करना है, 3/5 दिखाना है। तो अब आप 5 के करने के लिए आप 3 पे रंग कर दीजिए, ये 3/5 हो गया। ठीक है, और इसी तरह अगली आकृति थी आपकी 2/6। सो 2/6 को आप कैसे दिखाओगे, 6 हिस्से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 में रंग कर दो, तो ये हो गया। ठीक है ना। सो ये पहली आकृति हमारी बनी 3/4, ये बनी 3/5, ये बनी 2/6। तो मैंने आपको इसमें ये बताने की कोशिश की है बच्चों कि ये वृत्त पे आपको 4 हिस्से, 8 हिस्से थोड़ा आसानी से बन जाते हैं स्केल की सहायता से, लेकिन 5, 6 ये आप गड़बड़ कर जाते हो। तो इस तरह की आकृति लेके बनाओगे तो इसमें मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ये, और इसको रंग को अच्छे से हमें ऐसे सेट करना है, ये आपका काम हो गया। ठीक है, सो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि संख्या रेखा पर किस तरह से हम भिन्न दिखा सकते हैं, भिन्न में अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ये सीखा हमने, और कैसे उसको हम किसी भी ज्यामितीय आकृति में किस प्रकार दिखा सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को ये समझ आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं ऑफ करती हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपना काम करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।